अरे ये दूध दही माखन के मटके किसने फोड़े, ये काम किसने किया? एक गोपी पास में खड़ी थी। गोपी बोली, मैया मैं ये नहीं कह सकती कि ये इतना सुंदर कार्य आपके लाला ने ही किया है। मैया बोली, अच्छा, अरे अभी तक तो ये ऐसे ही गुस्सा, अब इतना गुस्सा इसका चढ़ गया कि ये दूध दही माखन ये पूरा मटका ही फोड़ डाला। मैया ने लठिया उठाई, साटी उठाई और उठाकर अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। भागते 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 अब यशोदा मैया 65 वर्ष की हो गई हैं। अब 65 वर्ष की यशोदा मैया मतलब कितना भाग सकती थी? थोड़ी दूर भागने के बाद तो मैया की सांस फूलने लग गई। मैया खड़ी हो गई। मैया जब खड़ी हो गई तो कन्हैया भी खड़े हो गए। मैया ने कही, कन्हैया चुपचाप आ जा, नहीं तो जब ही पकड़ में आएगा तभी तुझे मजा चखाऊंगी। जय जय श्री राधे। कन्हैया ने कही, मैया मैं आऊंगा तो तू मुझे मारेगी। मैया बोली, नहीं बेटा, तूने तो इतना बढ़िया काम किया है कि तेरी रोली चावल से पूजा करूंगी। आ तो सही तू, तुझे मारूंगी क्यों? आ तो इधर। नहीं मैया, तू मुझे मारेगी। नहीं बेटा, ये हार फूल जो रखे हैं ना, ये सब तेरे लिए ही तो रखे हैं। आ ना, तुझे हार पहनाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी, आ तेरी पूजा करूंगी। मैया तू मुझे मारेगी। अरे तू आ तो सही, आ ना, तूने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इतना सुंदर काम किया है। थोड़े कन्हैया आगे बढ़े, थोड़ी मैया आगे बढ़ी। दोनों एक दूसरे के समीप में आए। मैया कन्हैया को पकड़ने वाली थी, तब तक तो कन्हैया की आंखों से झरझर अश्रु बहने लग गए। ऐसे लगा जैसे कोई मोती की लड़ी टूट गई हो और उससे एक एक करके मोती के दाने गिरते जा रहे हो। कन्हैया की आंखों से झरझर अश्रु बहने लग गए। मैया को दया आ गई, बुढ़ापे की संतान है, इसे मारूंगी नहीं, लेकिन दंड जरूर दूंगी। इसने इतना बड़ा अपराध किया है, इसलिए इसे दंड तो जरूर देना ही पड़ेगा। मैया कन्हैया को लेकर आई और लाकर उखल से बांधने का प्रयास करने लग गई है। लेकिन जब बांधने का प्रयास करती है, वो रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती है। तदपि द्वयंगुलम नूनम यद यदादत्त बंधनम। जितनी बार बांधने का प्रयास करती, वो 2 अंगुल की दूरी रही नहीं रहती। यही 2 अंगुल की दूरी परमात्मा को हमारे बंधन में नहीं बंधने देती। ये 2 अंगुल की दूरी क्या है? ये 2 अंगुल की दूरी ही है मैं और मेरे बने का अहंकार। मैं ऐसा हूं, मेरा ऐसा है, मैं इतना बड़ा हूं और मेरी इतनी है, यहां है, वहां है, ऐसा है। ये मैं और मेरा, ये इसका अहंकार जो है, ये परमात्मा को हमारे बंधन में नहीं बंधने देता। मैया ने खूब प्रयास किया, पूरे ब्रजमंडल की रस्सी इकट्ठी कर ली, लेकिन फिर भी ये 2 अंगुल की दूरी कम नहीं है। बहुत प्रयास किया मैया ने। जब नहीं बंधे कन्हैया तो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सित स्वबंधने। जब मैया को बांधते बांधते थक जाते हुए, हार जाते हुए देखा कन्हैया ने, तो कृपया सित स्वबंधने, स्वयं ही अपने हाथ से मैया से रस्सी ली और कहा, मैया देखो मैं बांधता हूं। और मैया कन्हैया ने अपने आप को रस्सी बांध ली। इसका मतलब
हम कितना भी प्रयास कर लें, परमात्मा को हम अपने बंधन में नहीं बांध सकते। वो जब खुद बंधना चाहें तभी वो हमारे बंधन में बंधते हैं। जब उनका खुद मन होगा, वो जब खुद बंधना चाहेंगे तभी वो हमारे बंधन में बंधेंगे। हमारे प्रयास से वो कभी हमारे बंधन में नहीं आने वाले। जय जय श्री राम। मैया ने खूब प्रयास किया, नहीं बंधे। कन्हैया ने खुद से अपने आप को बांधा है। मैया घर के अंदर गई है काम करने के लिए। नंद महल के आंगन में एक यमलार्जुन का पेड़ था। नीचे जड़ एक थी, ऊपर शाखाएं दो थी। दूसरी तरफ कूद कर कन्हैया चले गए हैं। उखल को बीच में अटका दिया है और उस धागे को पकड़ के खींचा, रस्सी को पकड़ के खींचा है। ये यमलार्जुन का पेड़ आंगन में धड़ाम से गिर पड़ा है। ये पेड़ गिरा और इससे नलकूबर और मणिग्रीव दोनों प्रकट हुए हैं। इन्होंने अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहा है। नारद जी एक बार रास्ते से गुजर रहे थे। हमने उनको देखकर प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने कह दिया कि क्या वृक्ष की भांति खड़े रहते हो। उनके श्राप से हमें ये वृक्ष की योनि प्राप्त हुई। ये कुबेर के पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। भगवान के दर्शन करके ये उद्धरित हुए। भगवान ने इनका उद्धार किया। भगवान के चरणों में प्रार्थना की है इन लोगों ने। नमः परम कल्याणम नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। हे सबका परम कल्याण करने वाले परम मंगलमय स्वरूप हे वासुदेव, आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। इन्होंने आशीर्वाद मांगा है भगवान से। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनो। हमारी वाणी सदैव आपके गुणानुवाद गाते रहें। हमारे श्रवण रंध्र सदैव आपकी कथा श्रवण करते रहें। हमारे हाथ सदैव आपके काम करते रहें। हमारा मन सदैव आपके चरणों में निवेदित रहे। हमारी स्मृति में सदैव आपका स्मरण होता रहे। हमारी दृष्टि सदैव आपका ही दर्शन करती रहे। भगवान ने इनको आशीर्वाद प्रदान किया है। ये अपने धाम को गए हैं। नंद बाबा आए और नंद बाबा ने आकर देखा तो आंगन में जो यमलार्जुन का पेड़ था, वो यमलार्जुन का पेड़ गिरा हुआ था। नंद बाबा ने देखा तो उस पेड़ के बीच में हमारे बालकृष्ण वो उलझे हुए थे। बाबा ने देखा, अरे ये क्या हुआ। झट से दौड़ के गए, कन्हैया की रस्सी को खोला। रस्सी को खोलकर कन्हैया को देखने लगे इधर उधर। बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बाबा, चोट नहीं लगी। बाबा ने कन्हैया को अपनी गोद में उठाया। उठाकर बार बार लाला का मुख चूमने लग गए। कि भगवान, ये इतना बड़ा पेड़ गिर गया, कहीं मेरे लाला के ऊपर गिर गया होता तो हम क्या करते। नंद बाबा अंदर गए, महल के अंदर। यशोदा, अरे यशोदा। यशोदा मैया निकल के बाहर आई। मैं क्या बात हुई? नंद बाबा तो अत्यंत गुस्से में थे। नंद बाबा ने कही, अरे तूने लाला को बांधा क्यों था? मैया बोली, अरे इसने घर के सारे दूध दही माखन के मटके फोड़ दिए। अरे इतनी सी दूध दही माखन के पीछे तूने लाला को बांध दिया। ये देख, ये यमलार्जुन का पेड़ गिरा पड़ा है।
कहीं ये मेरे लाला के ऊपर गिर गया होता तो हम क्या कर लेते। बाबा तो इतने गुस्सा में कहने लगे, तीर्थ मध्ये वयास्यामि कंठे कृत्वा तु बालकम अथवा त्वाम बहिर्गच्छ त्वयि मे किम प्रयोजनम्। मैं किसी तीर्थ में अपने लाला को अपने हृदय से लगाकर किसी तीर्थ में जाकर रह लूंगा, कहीं बाहर रह लूंगा, लेकिन अब तेरे साथ नहीं रहूंगा। थोड़ी सी दूध दही माखन के पीछे तूने इतनी बड़ी, अरे आज हमारे लाला के ऊपर ये यमलार्जुन गिर गया होता तो हम छाती पीट के रोके भी क्या कर लेते। हमारे रोने धोने से क्या हो जाता, क्या हम फिर कुछ कर सकते थे। बाबा गुस्से में बोल पड़े, नंद महल के बाहर दरवाजे पे आकर के बैठ गए, लाला को अपने हृदय से लगाए हैं। मैया को अत्यंत ग्लानि होने लग गई। अरे इस दूध दही माखन के पीछे, सच ही तो कह रहे हैं, इस दूध दही माखन के पीछे मैंने लाला को इतना बड़ा दंड दे दिया। पेड़ गिर गया होता आज हम क्या कर लेते। मैया रसोई के अंदर गई और सोचने लग गई, जिन हाथों से मैंने लाला को दंडित किया है ये हाथ ही नहीं रहने दूंगी, ये हाथ ही काट डालूंगी। मैया अपने हाथ काटने जा रही थी। सर्वांतर्यामी हमारे बालकृष्ण से भला क्या छिपा था। बालकृष्ण जान गए मैया ये अनहोनी कर डालेगी। मैया ने बाबा से कही, बाबा मुझे भूख लग रही है। नंद बाबा ने श्री दामा ते कही, मनसुखा ते कही, मनसुखा अपने घर से दूध लेके आ। मनसुखा दूध लाने के लिए जाने लगा। कन्हैया ने कही, ना बाबा मैं आके घर को दूध ना पीऊंगा। अरे बेटा पी लेना। कन्हैया ने कही, ना बाबा मैं आके घर को दूध ना पीऊंगा, अपने घर को दूध लाऊं। कन्हैया ने कही, ना फिर कहाँ को दूध पियोगे। कन्हैया ने कही, बाबा मैं तो मैया को दूध पीऊंगा। बाबा ने कही, बेटा अभी तेरे कारण मैंने तेरी मैया से इतनी लड़ाई करी और अब तो फिर उसी मैया के पास जा रहा है। लाला की आंखें भर आई। लाला ने कही, बाबा दूध तो मैया ही पिवावेगी, तुम्हें दूध थोड़ी ही पिवाने वाली। लाला वहां से उतर गए, जल्दी से दौड़कर अंदर आए। मैया अपना हाथ काटने जा रही थी। लाला ने पीछे से आके पकड़ा मैया को। मैया मैं भूख लग रही है, मैं दूध पिवाएगी। मैया की आंखें झरझर झरने लग गई। यशोदा मैया ने लाला को अपनी गोद में उठाया। लाला का बार बार मुख चूमने लग गई। बेटा आज तक मैंने सुना था कुपुत्र हो जाए तब क्वचित भी कुमाता न रहे, लेकिन आज तेरी ये माता ही कुमाता निकल गई। थोड़ी सी दूध दही के पीछे मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। मैया लाला को गोद में लेती है, अपना वात्सल्य रसपान करवाती है।
जय जय श्री राधे। एक वत्सक नाम का दैत्य आया है, उसका भी उद्धार किया है। कथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन समय का चक्र है। ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी ने आकर कन्हैया का दर्शन किया है। ग्वाल बालों का जूठा खा रहे थे कन्हैया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये काहे का भगवान, ये तो ग्वालों का जूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया और ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बाल गैया बछड़ों को उठाकर गुफा के अंदर बंद कर दिया है। कन्हैया उतने ही ग्वाल बाल गैया बछड़ा का स्वरूप बना करके ब्रज में लीला कर रहे हैं। 1 वर्ष पूरा बीत गया है। ब्रह्मा जी ने सोचा ये 1 वर्ष में कहीं कोई किसी को ढूंढने ही नहीं गया, क्या हुआ? देखा ब्रह्मा जी ने तो सब ग्वाल बाल गैया बछड़े सब विचर रहे हैं, सब खेल रहे हैं। गुफा में जाके देखा तो वहां भी सब ग्वाल बाल गैया बछड़े सब बंद थे। ये बाहर कौन है, भीतर कौन है, कुछ समझ में नहीं आया ब्रह्मा जी को। बाद में कन्हैया ने सभी ग्वाल बालों गैया बछड़ों में अपना स्वरूप दर्शन करवाया है। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लग गए हैं। धेनुकासुर नाम का दैत्य आया है, उसका वध किया है भगवान ने। जमुना जी में कालिया नाग रहता था, गेंद का बहाना लिया है और गेंद के बहाने जमुना जी में कूदे हैं। कालिया नाग को खींचकर ऊपर लेके आए हैं और लाकर कालिया नाग के एक एक फन पर नृत्य करने लगे हैं। एक एक फन पे पैर रखते और उसका फन वहीं टूट जाता। धीरे धीरे कालिया नाग की फिर पत्नियों ने जब क्षमा याचना की है तो कालिया नाग को क्षमा किया है भगवान ने। रमणक द्वीप में भेजा है इसे रहने के लिए। दावाग्नि का पान किया है भगवान ने। वन में गाय चराने के लिए जाते हैं। अजा गावो महिषश्च निर्विसन्तो वनाद्वनम। गाय चराकर जब लौट के आते हैं तो ब्रज के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर कन्हैया के इस स्वरूप का दर्शन करते हैं। ब्रज कन्याएं कात्यायनी माता की पूजा करती हैं और जमुना जी में स्नान करके कात्यायनी माता की पूजा करती हैं और कन्हैया को अपने वर रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती हैं। ये छोटी गोप कन्याएं ये पूजा करती थी, सब करती थी, लेकिन इनसे एक गलती होती थी। ये पूर्व दिन के पहने हुए वस्त्र उतारकर जमुना जी में स्नान करती थी और फिर वही वस्त्र पहनकर पूजन करती थी। इससे जल के देवता वरुण का अपराध होता है। कन्हैया ने इनका वस्त्र हरण किया है, इनको शिक्षा प्रदान की है कि इस प्रकार करने से आप इस प्रकार से स्नान करेंगी तो जल के देवता वरुण का अपराध होता है, आपका कौमार्य भंग होगा और जो कोई देखेगा उसका दुर्भाग्य आएगा। वस्त्र हरण करके ये शिक्षा प्रदान की है। इसके बाद धीरे धीरे देखते देखते कुछ और समय बीता है। कन्हैया के 7वें वर्ष की दिवाली मनी है। दिवाली के अगले दिन सब लोग अपने अपने घरों में पुआ पकवान इत्यादि बना रहे थे। कन्हैया ने कही, अरे आज के दिन ये सब ग्वाल बाल ये सबके घर में ये पुए पकवान बन रहे हैं, क्या आज कुछ विशेष है? बोले हाँ, आज के दिन हम सब ग्वाल बाल देवराज इंद्र की पूजा किया करते हैं। कन्हैया ने कही, देवराज इंद्र की पूजा क्यों? बोले देवराज इंद्र प्रसन्न होते हैं तो बरसात अच्छी करते हैं और बरसात अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, घास अच्छे लगते हैं, हमारे गैया बछड़ा खाते हैं, दूध दही माखन ये सब अच्छी होती है, इसलिए हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कही, मेरे सपने में एक देवता आए थे। कौन से देवता? बोले गिरिराज भगवान, ये अपने पास में है ना गिरिराज भगवान, वो मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे आकर कहा कि अगर सबके सब ब्रजवासी मेरी पूजा करें।
नारायण वासुदेव श्री